सो डियर, हम लोग जो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में अब तक हमने देखा कि शैलो फाउंडेशन क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने जाना कि डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है कम है, अगर विड्थ ऑफ फुटिंग या उसके बराबर है तो उसको जो है शैलो फाउंडेशन कहा जाता है। शैलो फाउंडेशन में जब बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें दो तरीके का फेल्योर क्राइटेरिया जो है हमें देखने को मिलता है। इसमें पहला जो है वो शियर फेल्योर क्राइटेरिया है और दूसरा सेटलमेंट क्राइटेरिया है। टाइप्स ऑफ बियरिंग कैपेसिटी की बात किया जाए तो ग्रॉस प्रेशर, नेट प्रेशर, अल्टीमेट ग्रॉस प्रेशर, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, तो ये कुछ टाइप्स हैं बियरिंग कैपेसिटी के, जिसको जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं जब अलग अलग फेल्यूर्स होते हैं। तो उसकी मदद से हम लोग या कौन सा लोड अप्लाई हो रहा है उसकी मदद से जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। उसके बाद जो शियर फेल्योर क्राइटेरिया है उसमें तीन तरीके का होता है। पहला होता है जनरल शियर फेल्योर, दूसरा होता है लोकल शियर फेल्योर और तीसरा होता है पंचिंग शियर फेल्योर। इसके बारे में वन बाय वन हमने जो है डिस्कशन किया और उसके बेसिस पे जो है हम लोगों ने अपना क्वेश्चंस को सॉल्व किया, है ना। कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किया। तो उसके बाद वन बाय वन जो हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए उसके बेसिस पे हम लोग ने फिर देखा कि किस तरीके से बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें हमने पहला मेथड देखा था एनालिटिकल मेथड या स्टैटिक मेथड में रैंकाइंस एनालिसिस फॉर बियरिंग कैपेसिटी, और दूसरा हमने देखा था कि टरजागी का जो इक्वेशंस था वो कैसे डिराइव होता है या टरजागी साहब ने कैसे इक्वेशंस को डिराइव किया था उसके बारे में देखा था। जब टरजागी का इक्वेशंस डिराइव कर रहे थे तो तीन जोन हमें जो है देखने को मिला था, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 1 को जो है हम लोग बोलते थे जोन ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम, जोन 2 को जो है जोन ऑफ रेडियल शियर और जोन 3 को जो है जोन ऑफ लीनियर शियर के नाम से जो है जानते थे। उसके बाद टरजागी साहब ने कुछ अजम्पशंस लिया था जब अपना थ्योरी दे रहे थे बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करने का, तो उसके बारे में हमने देखा और फिर उसके बाद डिराइव किया कि कैसे जो है इक्वेशंस डिराइव होते हैं। तो जो इक्वेशंस आए थे हमारे QU = CNC प्लस सिग्मा बार NQ प्लस 0.5 B गामा N/, ये जो है फॉर्मूला जो है टरजागी बियरिंग कैपेसिटी का इक्वेशंस जो है हमारा डिराइव हुआ था। इसके बाद कुछ हमने जो है क्वेश्चंस देखे थे और अलग अलग जो शेप हैं या डिफरेंट शेप हैं फुटिंग के, जैसे सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, इन सभी के फुटिंग के अलग अलग टाइप्स के बेसिस पे आपका जो है हमने यहाँ पे देखा था कि कैसे जो है इक्वेशंस को मॉडिफाई करते हैं। इसके बारे में जो है हम लोगों ने डिस्कस अब तक कर लिया था। तो क्वेश्चंस भी हमने कुछ देखे थे। अब यहाँ पे आगे की और क्वेश्चंस जो हम लोग डिस्कस करेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर पूरा थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। लेकिन अगर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम की बात करें तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपका जो है न्यूमेरिकल आएंगे, या न्यूमेरिकल आएंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, उसको सॉल्व करना होगा। SSC JEE में अगर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बात किया जाए या ESE में बात किया जाए तो थोड़ा बहुत आपका थियोरेटिकल आ जाएगा, लेकिन सेमेस्टर एग्ज़ाम में मैक्सिमम आपका न्यूमेरिकल ही यहाँ पे आएंगे। एक आध दो क्वेश्चन जो है थियोरेटिकल आ जाएगा, तो जिसमें बोल देगा कि आप जो है बियरिंग कैपेसिटी जो है टरजागी साहब का जो था वो डिराइव कीजिए, या स्किम्पटन्स थ्योरी जो था बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करने का वो जो है डिराइव कीजिए। तो इस तरीके से डेरिवेशंस आपको आएंगे, या फिर थोड़ा बहुत एजम्पशंस आ सकता है, या फिर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियरिंग कैपेसिटी दिए उन सभी को जो है डिफाइन करने के लिए आ सकता है। तो कैसा भी आ सकता है, ये आपके पेपर में डिपेंड करेगा। मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, मेरे पास है AKU का जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है फाउंडेशन इंजीनियरिंग का, वो मेरे पास है, मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा।
बताऊंगा भी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसा क्वेश्चंस आपको जो है सॉल्व करने की आदत बनानी है। तो डियर क्वेश्चंस है हमारा कि द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का जो है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो है दिया हुआ है 300 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड डेप्थ ऑफ फुटिंग या फाउंडेशन जो दिया गया है 1 मीटर दिया गया है एंड यूनिट वेट ऑफ सॉइल जो है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है दिया गया है। तो चूज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है दिया गया है 2.5। तो जो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी होगा वो कितना होगा वो बताना है। तो यहाँ पे नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की बात किया जाए तो जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है उसमें से अगर ओवरबर्डन प्रेशर जो है उसको अगर घटा दें तो हमारा जो है नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकल जाएगा। तो 300 माइनस 20 गुने 1 इज इक्वल टू हमारा 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 20 गुने 1 कैसे किए, तो गामा इंटू डी एफ है ना, ये फॉर्मूला यूज किए। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बार इज इक्वल टू गामा इंटू डी एफ होता है ना। तो यहाँ पे ये कब होगा, जब कोई भी वाटर टेबल प्रेजेंट नहीं होगा, नो वाटर टेबल, ठीक है। और अगर सिग्मा बार इज इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड इंटू डी एफ ले रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे वाटर टेबल प्रेजेंट है। अगर वाटर टेबल प्रेजेंट रहेगा तो गामा सबमर्ज्ड इंटू डी एफ करेंगे और वाटर टेबल प्रेजेंट नहीं रहेगा तो गामा इंटू डी एफ जो है हम लोग करेंगे। तो ये फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उसके बाद नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कि जो भी हमारा नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आया उसको अगर डिवाइड कर देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से तो हमारा जो है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकल जाएगा। तो 280 बटा 2.5 यानी 112 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये जो है आपका अल्टीमेट नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो है निकल कर आ गया जब हमें क्वेश्चंस में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है दिया हुआ था तब। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैचुरेटेड क्ले सैंपल। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है सैचुरेटेड क्ले सैंपल का दिया हुआ है जो कि 54 किलो पास्कल है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि वैल्यू ऑफ कोहेजन फॉर क्ले के लिए जो वैल्यू होगा कोहेजन का वो क्या होगा, और दूसरा कि इफ़ द स्क्वायर फुटिंग ऑफ साइज 4 मीटर इंटू 4 मीटर इज रेस्टिंग, मतलब फिर एक स्क्वायर फुटिंग है जिसका साइज जो है 4 मीटर गुने 4 मीटर जो है वो रेस्ट कर रहा है हमारा ऑन द सरफेस ऑफ डिपोजिट ऑफ द एवब क्ले के ऊपर। द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग, तो फुटिंग का अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा एज पर टरजागी इक्वेशन। टरजागी इक्वेशंस का यूज करते हुए जो है हमें अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो है निकालना है फुटिंग का। तो फर्स्ट में हमें निकालना है सी का वैल्यू निकालना है। तो हमें यहाँ पे जो है सिग्मा 1 बार इज इक्वल टू सिग्मा 3 बार tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2। तो यहाँ पे फाई जो है यहाँ पे जो फाई का वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो और यहाँ पे जो है सिग्मा 3 जो है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2c, ठीक है। तो सिग्मा 1 बार इज इक्वल टू 2c, तो c इज इक्वल टू सिग्मा 1 बार जो है इसका वैल्यू दिया गया 54 किलो पास्कल को डिवाइड कर देंगे 2 से तो 27 किलो पास्कल जो है हमारा यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक। उसके बाद क्यू यू इज इक्वल टू यानी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू 1.3 CNC प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस 0.4 बी गामा एन बाई। ये जो है हमारा इक्वेशंस होता है बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करने का। कब, जब हम लोग जो है टरजागी इक्वेशंस का यूज करते हुए कैलकुलेट करते हैं तब। और वहाँ पे ये
स्क्वायर फुटिंग के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सिग्मा बार जो है ये इक्वल टू 0 और यहाँ पे जो है एन वाई जो है 0 लेकर चलेंगे। तो ये दोनों अगर 0 होगा, क्योंकि हमारा फुल्ली सैचुरेटेड है, तो ये दोनों जब 0 होगा तो हमारा बच जाएगा 1.3 CNC। तो 1.3 CNC तो 1.3 गुणे 27 गुणे 5.7 इज इक्वल टू 200.07 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो है हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे ये जो NC का जो वैल्यू है ये 5.7, ये अकॉर्डिंग टू टरजागी साहब के द्वारा लिया गया है। वही अगर प्रंडल के द्वारा जो प्रंडल साहब ने जो दिया था NC का वैल्यू वो 5.14 होता है। बाकी NQ का वैल्यू 1 और NY का जो है 0 वैल्यू होता है। ये जो है हमारा प्रंडल साहब में भी और टरजागी साहब ने जो अपना थ्योरी दिया था उसमें भी, दोनों ही कंडीशन में। लेकिन दोनों में बस चेंजेस कौन सा होता है, तो NC का जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है विड्थ ऑफ अ स्क्वायर फुटिंग का विड्थ एंड डायमीटर ऑफ सर्कुलर फुटिंग का जो डायमीटर है वो इक्वल है। ठीक, इफ बोथ द फुटिंग आर प्लेस्ड ऑन सैंडी सॉइल, अगर दोनों सॉइल को सैंडी सॉइल पे रख दिया जाए तो जो रेशियो होगा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर फुटिंग टू दैट ऑफ स्क्वायर फुटिंग विल बी क्या होगा वो बताना है। तो अगर विड्थ जो है इक्वल है डायमीटर ऑफ सर्कुलर का, तो QUS यानी स्क्वायर इज इक्वल टू 1.3 CNC प्लस सिग्मा बार NQ प्लस 0.4 B गामा N बाई, यहाँ पे जो है सिग्मा बार जो है 0 होगा और C जो है 0 होगा क्योंकि सैंडी सॉइल है। तो QUS यानी स्क्वायर फुटिंग के लिए आ जाएगा 0.4 B गामा N बाई। तो ये मान लो इक्वेशन 1 है। ठीक, और QUC इज इक्वल टू 1.3 CNC प्लस सिग्मा बार NQ प्लस 0.3 D गामा NY। तो यहाँ से जब C इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा सैंडी सॉइल है और सिग्मा बार जो है ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे QUC यानी सर्कुलर के लिए आ जाएगा 0.3 D गामा NY। ये इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और 2 को जो है डिवाइड करेंगे, लेकिन हमें बोला क्या जा रहा है कि पहले सर्कुलर को लो उसके बाद स्क्वायर को लेना है, यानी इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से, तभी तो हमारा रेशियो आएगा ना। तो जब रेशियो करेंगे तो आप खुद देख पा रहे हो कि B और D जो है दोनों आपस में इक्वल हैं। वहाँ पे ऊपर में या क्वेश्चंस में ऑलरेडी जो है ये कंडीशन दे दिया गया है। तो NQ यानी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर बाय अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्क्वायर का जो रेशियो आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट है, अब टॉपिक पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन बियरिंग कैपेसिटी। अलग अलग लेवल पे जब बियरिंग कैपेसिटी अवेलेबल होंगे तो क्या इफेक्ट आएगा हमारा बियरिंग कैपेसिटी में, उसके बारे में देखेंगे। तो ये फुटिंग है, जितना विड्थ है उसके उतना ही विड्थ नीचे डेप्थ तक जो है जोन 2 का जो है इफेक्ट रहता है, और जोन 1 जो है जो डेप्थ ऑफ फुटिंग है उसमें उसका इफेक्ट रहता है। जोन 3 जो है वो आफ्टर विड्थ के बाद होता है। ठीक, तो अगर वाटर टेबल कहीं मान लो कि जोन 3 में प्रेजेंट है, तो जोन 3 में अगर वाटर प्रेजेंट है तो बियरिंग कैपेसिटी का जो इक्वेशन दिया गया टरजागी साहब के द्वारा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, आप QU इज इक्वल टू CNC प्लस गामा DF NQ प्लस हाफ B गामा NY ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, या सिग्मा बार NQ है ना, गामा DF इज इक्वल टू तो सिग्मा बार होता है, तो ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन अगर वाटर टेबल कहीं ना कहीं आपका प्रेजेंट हो जोन 2 में, है ना, अगर जोन 2 में प्रेजेंट हो तो क्या होगा। अगर वाटर टेबल जोन 3 यहाँ पे भी अगर प्रेजेंट होगा ना तो भी कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इससे जैसे ही ऊपर घिसकेगा थोड़ा सा ऊपर घिसकेगा बस उसमें चेंजेस आ जाएगा। तो
इफ़ वाटर टेबल इज़ इन जोन 2, अगर जोन 2 में वाटर टेबल आएगा तो थर्ड टर्म ऑफ इक्वेशन जो यहाँ पे जो ये जो थर्ड टर्म है इक्वेशंस का, इस थर्ड टर्म में आपको जो है मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मॉडिफाई करने के बाद क्या होगा, तो मॉडिफाई करने के बाद आपका यहाँ पे देखो तो क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस सिग्मा बार एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एवरेज एन बाई आर बाई स्टार। यहाँ पे गामा एवरेज इज इक्वल टू गामा जेड प्लस गामा समझड इंटू बी माइनस जेड बाई जेड प्लस बी माइनस जेड, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, गामा एवरेज निकालने के लिए। और आर बाई स्टार निकालने के लिए 0.51 प्लस जेड बाई बी, जो कि वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो चीज़ें जो है मॉडिफाई यहाँ पे जो है इस इक्वेशन में करेंगे। इसके लिए जो है दो कंडीशन जो है हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पहला कंडीशन जो अप्लाई होगा कि इफ़ जेड इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स वाटर टेबल इज एट द बेस ऑफ फुटिंग, ठीक है, इज एट द बेस ऑफ फुटिंग। तो इफ़ जेड इज इक्वल टू जीरो देन गामा एवरेज इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड हो जाएगा और आर वाई स्टार इज इक्वल टू 0.5 होगा। तो क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा सैचुरेटेड एन वाई ए इंटू 0.5 आ जाएगा। वही अगर कंडीशन बात किया जाए, इफ़ जेड इज इक्वल टू बी, यानी जो बी विड्थ का जो डेप्थ है वहाँ तक अगर चला गया, यानी जोन 3 और जोन 2 के एकदम बाउंड्री पे जो अगर वाटर टेबल प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में हमें कोई भी जो है टेंशन नहीं है, कुछ भी वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। जैसा पहले इक्वेशन था वही जो है हमारा रह जाएगा, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले भी वही सेम चीज़ें जो है आपको मैंने कही थी कि क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा एन वाई, जहाँ पे ये जो आर वाई स्टार है, यानी जो हमारा वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर है, वो मिनिमम 0.5 लेते हैं। कब? व्हेन वाटर टेबल इज एट द बेस ऑफ फुटिंग और एबव द बेस ऑफ फुटिंग, ठीक है, मिनिमम यही जो है वैल्यू है 0.5 वो लेते हैं। और जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 हम लोग जो है लेते हैं वाटर टेबल जब जो है बाउंड्री ऑफ जोन 1, जोन 2 और जोन 3 या फिर जोन 3 के बाउंड्री पे एकदम प्रेजेंट होता है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर है आर वाई स्टार, ये जो है 0.5 से 1 के बीच में वेरी करता है। और तीसरा केस, अगर वाटर टेबल जोन 1 में प्रेजेंट हो जाए तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म जो इक्वेशंस है उसमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में। तो क्यू यू इज इक्वल टू आ जाएगा सी एन सी प्लस गामा ए प्लस गामा समर्ज्ड इंटू डी एफ माइनस ए का होल इंटू एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा सैचुरेटेड इंटू एन वाई इंटू 0.5, ठीक। तो यहाँ पे ये जो है हम लोग करते हैं सिग्मा बार इज इक्वल टू हो जाता है हमारा यहाँ पे गामा ए प्लस गामा समर्ज्ड इंटू डी एफ माइनस ए, या फिर गामा ए प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू डी एफ माइनस ए माइनस गामा वाटर टू डी एफ माइनस ए, है ना। तो दोनों में से किसी को भी यूज़ करके, मतलब जो भी वैल्यू हमें दिए हुए रहेंगे क्वेश्चंस में उसके अनुसार जो है यहाँ पे हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे और उसके बेसिस पे ही जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दो कंडीशन होगा, अगर a इज इक्वल टू 0 होगा तो क्यू यू इज इक्वल टू हो जाएगा सी एन सी प्लस वाई समझ डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा सैचुरेटेड एन वाई 0.5। और सेकेंड कंडीशन, अगर a जो है बड़ा मतलब इक्वल हो डी एफ के, तो उस कंडीशन में क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 बी गामा सैचुरेटेड एन वाई 0.5। तो ये कब दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि जब वाटर टेबल जो है आपका ग्राउंड पे प्रेजेंट हो जाए, है ना। ए इज इक्वल टू यहाँ पे आप कह सकते हैं वाटर टेबल इज एट ग्राउंड लेवल, है ना। ग्राउंड
लेवल पे या एबव ग्राउंड लेवल भी रहेगा तो भी जो है यही कंडीशन जो है हमारा अप्लाई होगा, ठीक है। और ये जब हमारा बेस ऑफ 14 पे जो है अगर वाटर टेबल प्रेजेंट रहेगा तो ये हमारा अप्लाई होगा, ये इक्वेशंस यूज होंगे। तो बस थोड़ा सा बस मॉडिफाई करना है, 2 ही बार तो मॉडिफाई करना है। एक जो वाटर टेबल जो है हमारा प्रेजेंट हो कब, जोन 2 में और जोन 1 में, बाकी कंडीशन में तो सेम टू सेम ही रह जाते हैं, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस जो है देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मतलब चैट बॉक्स में, ताकि उसी के बेसिस पे आपको जो है और अपडेट दिए जाएं।